सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। रोज़ हर दिन टीवी चैनलों में एक्सपर्ट बैठे होते हैं। हमास, इजराइल, गाज़ा पट्टी, इसी सब के बारे में जिक्र होता रहता है। इजराइल ने गाज़ा पट्टी में कब्ज़ा कर लिया, गाज़ा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया। और मुझे बहुत ताज्जुब होता है इस बात पर, जो एक्सपर्ट बैठते हैं टीवी चैनलों में, अपने आप को तो कहते हैं बहुत हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेरे नज़र से वो जाहिल नज़र आते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि हमास एक आतंकवादी है। और ठीक है, आतंकवादी कहें, उनका अपना सोच है, जो कह सकते हैं, वो आज़ाद हैं। लेकिन ये बात अच्छी तरह से जान लें, हमास एक आतंकवादी है या नहीं है, लेकिन मेरा मुल्क, मेरा देश उसे आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है। हमास को पूरे दुनिया में चंद मुल्क ही आतंकवादी मानते हैं, जैसे कनाडा, यूरोप, इजराइल, जापान और यूएसए। बाकी इसके अलावा कोई भी देश आतंकवादी नहीं मानता है हमास को। मैं अपने उस एक्सपर्ट से जानना चाहता हूं, और मैं अपने देखने वाले सारे दर्शकों को कहता हूं, इसको बहुत शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि उस एक्सपर्ट तक ये बात पहुंचे। उस एक्सपर्ट ने एक बात कहा, ये मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं और नाम लेने के काबिल भी नहीं है। उसे बताइए ऐसा कौन सा बम है, ऐसी कौन सी गोली है कि सुई साई घूम जाए और घूम के उसी आतंकवादी को लगे। ये आतंकवादी मानव शील्ड के रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, अस्पताल में हैं, बच्चों के साथ, औरतों के साथ, उन लोगों को मानव शील्ड की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब उनको मारना होगा तो पब्लिक मारी जाएगी करीब। वो इतने कठोर दिल के हैं, वो कहते हैं ये कि वो तो मारे जाएंगे। वो शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, औरतों को इस्तेमाल करते हैं, आम पब्लिक को इस्तेमाल करते हैं। बताइए ऐसा कौन सा बम है, बताइए ऐसा कौन सा असलहा है, कौन सा हथियार है कि जिग जाए घूमेगा, उनका ही वर्ड था, और घूमेगा, पब्लिक को छोड़ेगा, उस मारेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह तिहड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी, नेता सुभाष चंद्र बोस जिसने आज़ाद हिंद फौज बनाया था, भगत सिंह, बटुकेश्वर सिंह, खुदीराम बोस, उधम सिंह, ये कौन थे? अंग्रेज की नज़र में देखा जाए तो ये आतंकवादी थे। अंग्रेज ने कहा ये देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि सबसे बड़े देशभक्त थे। इन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी, हंस हंस की कुर्बानियां दी। कोई जंग में शहीद हो गए, किसी को फांसी लगा दिया गया। इसमें से कुछ लोगों का मैं जिक्र करता हूं, और मैं उन लोगों से कहता हूं कि जिन लोगों से लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। लोगों ने मुझसे खुद कहा कि सर कुछ ऐसी बात बताइए कि हम लोगों को इल्म हो, ताकि मैं भी वो डिफेंड कर सकूं, मैं लोगों से बात कर सकूं, समझा सकूं। ये बताइए, जानिए कि राम सिंह प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इस सब ने कोकरी रेल हादसा हुआ, बहुत मशहूर है कोकरी रेल एक्शन। इन्होंने क्या किया था? 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को रेल में जो असलहा जा रहा था, सामान जा रहा था, दौलत पैसा जा रहा था, उसको लूटने का काम किया। अंग्रेज के नज़र से देखा जाए तो उन्होंने डकैती किया, आतंकवादी कार्रवाई किया। क्या आप मानते हैं इसको? मैं तो नहीं मानता। ये देश के लिए कर रहे थे और उनको फांसी की सजा दे दी गई। नेता सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अंग्रेज ने उसे आतंकवादी कहा। उन्होंने एक फौज बनाया जिसका नाम रखा आज़ाद हिंद फौज।
और नेता सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान से निकाला कर दिया गया, वो बाहर निकाल दिया गया, परमिशन नहीं दिया गया आने के लिए। उसी तरह भगत सिंह और बटुकेश्वर सिंह, दो हमारे देश के सपूत थे, क्रांतिकारी थे, जिन पर हमें और हमारे देश के लोगों को बहुत गर्व है। उन्होंने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। मैं तो उसे कभी भी नहीं मानता कि आतंकवादी है, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। मैं उन्हें देशभक्त मानता हूं और आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी। वो गिरफ्तार हुए, उन्हें फांसी की सजा मिली। उधम सिंह के बारे में बता देना चाहता हूं, ये नोट कर लीजिए और जो देख रहे हैं वो भी तारीख को नोट कर लें, बार बार सुने, याद करें, ताकि आपको लोगों से बात करने में आसानी हो। 13 मार्च 1940 ईस्वी को जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मार दी। उन्होंने कहा कि ये जालियांवाला बाग का बदला है। जालियांवाला बाग जब हुआ तो अंग्रेजों ने क्या कहा, एक देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, इन पर हमने गोलियां चलाई। अब बेरहमी से गोलियां चलाई, मारे गए। उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार दी, उनको फांसी सजा हुई। कोई बात नहीं है, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी गई, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी देश की आज़ादी के लिए। क्या मैं उसको दहशतगर्द मान लूंगा? आप सोचिए, आप किस अंदाज से बात बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। आम पब्लिक मारी जा रही है, जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। आप कहते हैं कि गोली ऐसी घूम के जाएगी, बम घूम के जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ, हमास का गठन क्यों हुआ था? 1948 में जब इजराइल बना, 1948। एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ अपने सुनने वाले दर्शकों को, वो सुने और समझें। सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यूएन का गठन हुआ और फिलिस्तीन के विवाद को ब्रिटिश सरकार ने यूएन के अंदर, यूएन के हवाले कर दिया। यूएन ने क्या किया, फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। उस जमाने में फिलिस्तीन में यहूदी मात्र 19% रह रहे थे। वो भी ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों को बसाया था। उस यहूदियों पर पूरे यूरोप में अत्याचार हुआ और हिटलर ने उन्हें बेरहमी से मारा। हिटलर कौन था? देखिए, मैं धर्म जात पर बात नहीं करता हूँ, लेकिन जब आप बोलते हैं आतंकवादी मुस्लिम है, आतंकवादी मुस्लिम है, तो ये बोलने में शर्म क्यों लग रहा है? हिटलर भी एक क्रिश्चियन था। यूरोप के सारे लोग क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियन ने यहूदियों को सताया, क्रिश्चियन ने यहूदियों को मारा। कोई मुसलमान मारने नहीं गया था, कोई अरब के लोग मारने नहीं गए थे, बल्कि उन लोगों ने उसे बसाया, अपने यहाँ ठहराया। खैर, मैं ये बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको मजहब और धर्म में नहीं लाना चाहता हूँ। धर्म अपनी जगह पर है, इंसानियत अपनी जगह पर है और जुल्म अत्याचार अपनी जगह पर है। जब फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और जिसकी आबादी 19% था, उसको 55% इजराइल को फिलिस्तीन दे दिया गया और 44%, 44% फिलिस्तीन को दिया गया। 1948 में इतना मीडिया नहीं था, इतने टीवी चैनल नहीं थे, इसलिए हम लोगों को पता नहीं है, उन लोगों को पता नहीं चला। 1948 में अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल मिल किसी तरह से बमबारिंग किया इजराइल ने। उस क्षेत्र में जहां पर फिलिस्तीन पहले से रह रहे थे, उनको हटाने के लिए 1,35,000 फिलिस्तीन मारे गए, शहीद हुए और उसके बाद बहुत सारे लोग जहां तहां भाग गए, अब भी रिफ्यूजी के तौर पर दूसरे मुल्क में रह रहे हैं। क्या ये आतंकवादी कार्रवाई नहीं था? ये आतंकवादी नहीं है, इसको नहीं कहते हैं। उनका ये कहना था कि अगर अरबियन फिलिस्तीनी मेरे साथ रहेंगे, मेरे क्षेत्र में जो हैं, तो हमें सरकार चलाने में परेशानी होगी,
पर दिक्कत होगा, इसलिए बम से मार के, गोली से मार के उनको हटाया। आप कहते हैं कि हमास आतंकवादी है। मैं कुछ चेहरा दिखाना चाहता हूं कि आतंकवादी कौन है, ये देख लीजिए, जान लीजिए, बहुत अच्छे से जान लीजिए। ये औरत हैं, इनकी उम्र 70 से 80 साल के करीब होगा। इजराइल की फौज इनके बाल पकड़ के खींच के ले जा रही है। कितनी अफसोस की बात है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जंग ख़त्म होनी चाहिए, मोहब्बत भाईचारगी के साथ लोगों को रहना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ इजराइल भी रहे और फ़िलिस्तीन भी रहे, जो मेरे मुल्क, मेरे देश का कहना है। मैं अपने देश के साथ खड़ा हूँ। देश ने दोनों को मान्यता, दोनों को बराबर का अधिकार के बारे में कहा है। इसने कहा है कि मैं इजराइल के साथ भी हूँ और फ़िलिस्तीन के साथ भी हूँ। इजराइल भी रहे और फ़िलिस्तीन भी रहे। 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात मेरा मुल्क कह रहा है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। दोनों को शांतिपूर्वक रहे, अच्छे से रहे। अगर ये नहीं होगा, यकीन मानिए ये जंग बढ़ जाएगी। जंग जब बढ़ेगी तो वर्ल्ड वार हो जाएगा। वर्ल्ड वार होगा तो जानते हैं करीब करीब 4 अरब 5 अरब लोग मारे जाएंगे। ये बहुत दर्दनाक होगा, बहुत दर्दनाक होगा। और इससे बचना होगा सबको, और सबको मोहब्बत का पैगाम देना होगा। मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अनुरोध करता हूँ कि अपने पावर का, अपने ताकत का मुजाहरा करें और जाएं, इजराइल जाएं, फ़िलिस्तीन जाएं और उनको मोहब्बत भाईचारगी का पैगाम पहुँचाएं। और मुझे अपने देश पर, अपनी सरकार पर पूरा उम्मीद है, पूरा यकीन है कि वो पहल करेगा तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों तक खबर पहुँचे, लोगों को ये इल्म हो, लोग जानें। और सब्सक्राइब करें मुझसे जोड़ने के लिए। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।